देखिए, परिक्रमा चाहे भागवत जी की हो, चाहे भगवान के मंदिर की हो, या किसी की भी परिक्रमा हो, देवताओं की जो परिक्रमा है, तो परिक्रमा सब एक ही है। भागवत की परिक्रमा लगाने का मतलब है भगवान की परिक्रमा, क्योंकि श्री कृष्ण और भागवत अलग नहीं है। प्रत्यक्षा कृष्ण एवं ही, साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में विराजमान है। साथ में ही जहाँ भागवत विराजमान है, वहाँ भागवत पीठ के पास में सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी, व्यास जी आदि आदि भी वहाँ विराजमान रहते हैं। तो उन सब की भी परिक्रमा हमारी हो जाती है। साथ में ही वहाँ जहाँ भागवत विराजमान रहती है, वहाँ चारों वेद विद्यमान रहते हैं, वहाँ पुराण और शास्त्र भी उपस्थित रहते हैं। तो भागवत की व्यासपीठ की परिक्रमा लगाने से इन सब भगवत महापुरुषों की, सुखदेव आदि की और सब पुराणों की, ग्रंथों की, इनकी भी परिक्रमा हो जाती है। और भगवान राधा रमण की भी, राधा और कृष्ण दोनों का ही स्वरूप भागवत है, तो दोनों की परिक्रमा हो गई। अब प्रश्न यह है कि भगवान की परिक्रमा क्यों लगाएं? परिक्रमा की आवश्यकता क्या है? कोई 108 लगा रहा है, लेकिन इसकी बस की बात नहीं है, या वो लगा नहीं सकता है, तो इसकी कितनी परिक्रमा लगानी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम उसी पर पहुंच रहे थे। पहली बात तो यह है कि परिक्रमा, एक तो हमने ये कह दिया कि भागवत की परिक्रमा लगाने का मतलब है भगवान की परिक्रमा लगाना। अब दूसरी बात यह है कि परिक्रमा भगवान की भी क्यों लगाएं? तो परिक्रमा लगाते समय हमारे दाहिने अंग की ओर भगवान होते हैं। हमेशा हम जब भी परिक्रमा लगाते हैं तो भगवान हमारे दाहिनी ओर होते हैं, ऐसी परिक्रमा लगाई जाती है। तो एक भाव तो उसका यह है कि भगवान हमारे सदा दाहिने रहें। दाहिने रहने का मतलब होता है अनुकूल रहें। कहते हैं ना, बाम हो गए, बाम हो गए माने विपरीत हो गए, और दाहिने हो गए माने शुभ हो गए अथवा अनुकूल हो गए। तो भगवान हमारे अनुकूल रहें, पहली बात तो यह है। दूसरी यह है कि जब प्रदक्षिणा हम करते हैं तो यानी कानी सर्वाणी प्रदक्षिणायाम पदे पदे तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे, माने एक एक पद जब हम रखते हैं तो हमारे अनेक अपराध और पाप, प्रदक्षिणा करते समय भगवान की प्रदक्षिणा करें, मंदिर की प्रदक्षिणा सीताराम जी की करें, राधे श्याम जी की करें, भागवत जी की करें, तो हम जब प्रदक्षिणा करते हैं तो एक एक पद जो है उसमें हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमें कई यज्ञों का फल उससे प्राप्त होता है। अब आपने कहा कि कितनी प्रदक्षिणा लगाएं, तो हर देवता की प्रदक्षिणा का अलग अलग क्रम है। एका चंड्या रवौ सप्तो त्रिस्कार्या विनायकः। एका चंड्या माँ भगवती दुर्गा की एक परिक्रमा लगाना चाहिए, भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाना चाहिए, और त्रिस्कार्या विनायका एका चंड्या रवौ सप्त, सूर्य नारायण भगवान की 7 परिक्रमा लगाना चाहिए। भगवान शंकर की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। सब जानते हैं कि उनकी जलधारी नहीं लांगी जाती, इसलिए उनकी आधी परिक्रमा की जाती है। और भगवान राम, कृष्ण अथवा भागवत जो है, इनकी 4 परिक्रमा का विधान है। भगवान श्री हरि की, राम कृष्ण की 4 परिक्रमा। तो ये तो विधान हो गया। अब अपनी इच्छा से कोई सामर्थ्य है शरीर में और वो अधिक देना चाहता है, तो 11 है, 21, 108, वो फिर हमारी शक्ति और सामर्थ्य की बात है, अनिवार्य नहीं है। यदि किसी के शरीर में सामर्थ्य है, अच्छा है, भगवान नाम लेते लेते वो जितना कर ले अच्छी बात है। लेकिन वैसे शास्त्रीय विधान 4 परिक्रमा भागवत की करने का नियम है, और जितना हो जाए करें। बाकी जरूरी नहीं है कि शरीर स्वस्थ नहीं है फिर भी दूसरा दे रहा है तो हम भी दें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है।